पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। चलिए प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं, बहुत आसान तरीका से समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से नहीं समझे होइएगा, जो विधि समझाया जाता है उसको हम आसान करके समझाते हैं कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है, एक प्रोसेस को द्वारा उसको हम बताते हैं। तो जैसे आप लोग कोई पत्ती देखे होइएगा, पेड़ का पत्ती इस प्रकार होता है, कोई पत्ती है मान लीजिए, पत्ती में ऐसे रहता है सीरा। अब आप बीच में देखिएगा, कभी कभी जब किसी बल्ब के सामने ले जाइएगा किसी पत्ती को, तो आप देखिएगा उसमें कहीं कहीं धब्बा दिखेगा। क्या दिखेगा? धब्बा। कहीं कहीं क्या दिखेंगे? धब्बा दिखेंगे। तो आप इसी धब्बा को कहते हैं स्ट्रोमा। इसी धब्बा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। हिंदी में कहते हैं इसको रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं इसको? रंध्र। इंग्लिश में स्ट्रोमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रंध्र। यानी पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं रंध्र। अगर हम रंध्र को बड़ा करें ना तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। रंध्र कुछ इस प्रकार दिखेंगे। इसके अंदर कुछ इस प्रकार रोटी की तरह रखा रहेगा। क्या बोलते हैं इसको? बर्गर पिज्जा की तरह रखा रहेगा ऐसे। इसे बोलते हैं गराना। क्या बोलते हैं? गराना। एक को क्या बोलेंगे? गराना। ये क्या है? गराना। ये क्या है? गराना। ये क्या है? गराना। ये क्या है? गराना। एक एक इसमें जितना भी रखा है, एक एक जो है वो सब के सब क्या है? गराना है। वो सब के सब क्या है? गराना है। इसमें जितना एक एक करके रखा है वो सब के सब क्या है? गराना। गराना गराना अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सब के सब गराना है, एक एक गराना है। अगर सब गराना को एक साथ मिला दे ना तो ये बनता है थैलोकाइट। क्या बनता है? थैलोकाइट। क्या बनते हैं? थैलोकाइट। गराना के समूह को क्या बोलते हैं? थैलोकाइट बोलते हैं। गराना के समूह को क्या बोलते हैं? थैलोकाइट बोलते हैं। अब गराना गराना मिलकर क्या बन गए? थैलोकाइट। जैसे आप लोग 9th में पढ़े होइएगा, कोशिका कोशिका मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, शरीर बनते हैं। पढ़े कि नहीं? ठीक उसी प्रकार गराना के समूह को क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। ये जो गराना बना होता है ना वो मैग्नीशियम का बना होता है। गराना किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। यानी सब के अंदर क्या है? मैग्नीशियम। इस सभी के अंदर क्या है? मैग्नीशियम। इस सभी के अंदर मैग्नीशियम। Mg साइन होता है 12 में मैग्नीशियम। इस सभी के अंदर मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम होने के कारण ये हरा हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? हरा। क्या हो जाते हैं? हरा। ये सब कैसा दिखने लगते हैं? हरा। इसी को कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कही जाती है? क्लोरोफिल। तो पत्ती हरा क्यों हो जाते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल बना किसका होता है? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। जैसे खून लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? तो फेरस यानी लोहा का। ठीक उसी प्रकार पत्ती हरा क्यों होता है? तो पत्ती हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम क्या है? तो धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। अब कंसेप्ट समझिए ध्यान से। यहाँ पे अब लोचा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी भी धातु पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। किसी भी धातु पे सूर्य के प्रकाश का पड़ने पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसको 11th 12th में जाइएगा तो इसको प्रूव किया जाता है कि कैसे होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ धातु पे सूर्य के प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। किसी भी धातु पे सूर्य के प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब यहाँ पे उत्सर्जित होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और आप लोग पढ़े होइएगा, पेड़ पौधा अपने जड़ के द्वारा जाइलम से पानी को ऊपर उठाते हैं। जाइलम से क्या करते हैं? परिवहन द्वारा, जाइलम द्वारा पानी को ऊपर खींचते हैं। पानी को क्या करते हैं? ऊपर खींचते हैं। और वो पानी को जब सूर्य का प्रकाश इस मैग्नीशियम पे पड़ता है, इस धातु पे, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O, इस H2O को हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग। इस जल को अणु को मैग्नीशियम में जब धातु का जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इससे जल अपघटन प्रक्रिया बनते हैं। ये जल क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं 2 भाग में, इसलिए इसे जल अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी भी पत्ती पे पड़ता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये नहीं बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण, ये बोलिएगा जल अपघटन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? जल अपघटन प्रक्रिया। जब सूर्य का प्रकाश किसी भी
जब सूर्य का प्रकाश किसी पत्ती पे पड़ती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? जल अपघटन प्रक्रिया। और जल अपघटन के फलस्वरूप जल में क्या होता है? हाइड्रोजन अलग टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग टूट जाता है, और पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करना चाह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए ना प्रकाश संश्लेषण करते। देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करना चाह रहा है? अपना भोजन निर्माण करना चाह रहा है, जिस कारण से इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब देखते जाइए ध्यान से, और ये जब भोजन अपना बनाएंगे तो भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 6 से भाग देने पर, अगर हम 6 से भाग देंगे तो CH2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH2O। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसका मतलब है कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए, लेकिन यहाँ पे है क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन है। बताइए, दोनों को अलग किया है, जल को अलग किया है कि सोचा है हम अपना ग्लूकोज बना सके, अपना भोजन बना सके। तो बताइए, पेड़ पौधा के पास अभी भी कार्बन है जो भोजन बना पाएगा? तो आप कहेगा नहीं 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 है, तो अब पेड़ कहेगा हमको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। और ये जो जब जल टूटता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये जो जगह खाली दिख रहा होगा आपको, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में भर जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस स्ट्रोमा में भर चुकल है। अब इसमें जगह भी नहीं है, और पेड़ को क्या चाहिए? पत्ती को, तो कह रहा है हमको कार्बन चाहिए। अब वातावरण में कार्बन की बात करें तो पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी तेल है, क्या पेड़ उसको चूस लेगा? उसको नहीं चूस सकता। क्या कोयला को सूख लेगा, वो अंदर ले जाएगा अपना अंदर? नहीं ले जा सकता है। अब पेड़ माथा पीट रहा है, क्या किया जाए, किसको लाया जाए? तो वातावरण में को हवा घूम रहा है, बड़ी खच्चर है, जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जाके पत्ती को कहता है, सुनो ना, तुमको क्या चाहिए? तो कार्बन ना चाहिए। तो देखो, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास क्या है? कार्बन है, और हमारे पास ऑक्सीजन भी है। तुम क्या करो? अपन ऑक्सीजन को निकाल दो, अपन ऑक्सीजन को निकाल लो, हमरा रख लो, तो थोड़ा कार्बनो हो जाएगा, ऑक्सीजनो हो जाएगा, हाइड्रोजन पहले से रहेगा। पत्ती कहता है दिमाग तो बहुत अच्छा दिया है। इसीलिए पेड़ पौधा ऑक्सीजन को फालतू समझ के निकाल देते हैं। पेड़ पौधा ऑक्सीजन को फालतू समझ के निकाल देते हैं, हम लोग उसे बढ़िया समझ के ले लेते हैं। हाँ, पेड़ पौधा ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, फालतू समझ के निकाल रहा है। देख रहा है कि नहीं प्रोसेस? ये वास्तव में ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो पेड़ पौधा अपने ऑक्सीजन को फालतू समझ के बाहर निकाल देते हैं और CO2 को अच्छा समझ के ले लेते हैं, और हम लोग फालतू समझ के ऑक्सीजन को अच्छा समझ के लेते हैं, CO2 को फालतू समझ के निकाल देते हैं। तो देखिए किस तरह कुदरत का नियम है कि ऐसे प्रोसेस चल रहा है। वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब पेड़ पौधा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अब ये क्या बना लेंगे? तो बना लेंगे ग्लूकोज। क्या बना लेंगे? ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बना लिया? अब ये ग्लूकोज बना लिए। अब इसका ग्लूकोज बन गया, अब ये खुश हो गया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो ग्लूकोज बना ना, इसको फ्लोए में ले जाके जड़ में रख देगा। कहाँ रख देगा? जड़ में। तो पेड़ पौधा को जो जड़ होता है वास्तव में उसका भोजन होता है। पेड़ पौधा का जड़ ही क्या होता है? वास्तव में उसका भोजन होता है।